चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 33 और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन एंड टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स के बारे में। ठीक है, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि मिलिंग मशीन को हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं, है ना, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला तो ध्यान रखते हैं साइज ऑफ द बेड, की मशीन कितना बड़ा होना चाहिए, उसका लेंथ और विड्थ के अनुसार हम लोग ये मालूम करते हैं कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द बेड। दूसरा है पावर ट्रेवर्स, मीन्स द डिस्टेंस टू विच द बेड कैन ट्रैवल इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कितने डिस्टेंस तक जो है बेड वो ट्रैवल कर सकता है ना। जैसे हमने 3 डायरेक्शन आपको बताया था, एक्स वाई एंड जेड, एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, क्रॉस डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। इसी तीनों डायरेक्शन में जो है वो आपका बेड, मिलिंग बेड मूव करता है ना। स्पिंडल स्पीड, कितना स्पीड है स्पिंडल का। वेट ऑफ द मशीन, मशीन कितना भारी है। पावर अवेलेबल, कितना पावर वो प्रोड्यूस कर सकता है। एंड फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड, कितना जगह चाहिए मशीन को सेटअप करने के लिए, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम लोग मिलिंग मशीन को जब भी हम लोग खरीदते हैं, है ना। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन है जिसको हम बहुत अच्छे से जांच लेते हैं कोई भी मिलिंग मशीन को खरीदने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे जो भी मिलिंग मशीन में कटर्स का इस्तेमाल होता है वो कितने तरह के कटर होते हैं और उसके यूजेस क्या है। टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर एंड देयर यूजेस। पहला है प्लेन मिलिंग कटर, है ना। प्लेन मिलिंग कटर का क्या काम होता है, इट इज यूज्ड फॉर मशीनिंग फ्लैट और प्लेन सरफेस, है ना। ये मशीनिंग करके क्या करेगा, फ्लैट या फिर प्लेन सरफेस को प्रोड्यूस करता है ना, फॉर हैवी कटिंग ऑपरेशंस। दूसरा है फेस मिलिंग कटर। फेस मिलिंग कटर का काम होता है फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करना, है ना। इसका भी काम क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मशीनिंग लार्ज फ्लैट सरफेसेस। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्मूथ एंड हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश एज कंपेरिजन टू प्लेन मिलिंग कटर। अगर हम फेस मिलिंग कटर अप्लाई करते हैं तो इसमें ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश हमको मिलती है। तीसरा है एंड मिलिंग कटर। एंड मिलिंग कटर से हम लोग जनरली स्लॉट की कटिंग करते हैं, कीवेज बनाते हैं जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ की को डालकर लॉक कर सकते हैं, है ना। और इससे हम लोग किसी भी वर्कपीस के एंड में और साइड में दोनों तरफ हम लोग कटिंग कर सकते हैं, दोनों साइड स्लॉट बना सकते हैं और इसको 2D और 3D कंटूरिंग में भी इस्तेमाल करते हैं एंड मिलिंग कटर का। ये 3 हो गया, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर हैं और उसके यूजेस हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है साइड मिलिंग कटर। साइड मिलिंग कटर का क्या काम है, इट इज यूज्ड टू कट ग्रूव्स। इसका भी काम है ग्रूव और कीवे बनाना बाय मशीनिंग अलोंग द साइड ऑफ द वर्कपीस। ठीक है, वर्कपीस के साइड में जब भी हम लोग ग्रूव बनाएंगे या कटिंग करेंगे, है ना, या कीवे बनाएंगे तो हम लोग साइड मिलिंग कटर का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है स्ट्रैडल मिलिंग कटर। इट इज यूज्ड टू मशीन 2 पैरेलल सरफेसेस एट द सेम टाइम। 2 पैरेलल सरफेस को मशीन करने के लिए हम लोग स्ट्रैडल मिलिंग कटर का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेंटेन एक्यूरेट स्पेसिंग बिटवीन सरफेसेस। 2 सरफेस होगा इस तरह से पैरेलल और बीच में मिलिंग कटर चल रहा होगा और दोनों ही सरफेसेस को प्लेन करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, एंगुलर मिलिंग कटर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चैम्फर। चैम्फरिंग आपको हमने बताया था बहुत अच्छे से, भी ग्रूव कटिंग करने के लिए या फिर कोई एंगल पर अगर हमको कोई चीज को कट करना है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर कट, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंगुलर मिलिंग कटर। नेक्स्ट है टी स्लॉट मिलिंग कटर। टी स्लॉट मिलिंग कटर से मालूम आपको चल रहा होगा कि इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस टी स्लॉट। टी तरह का, अगर मान लीजिए इस तरह का हमको कटिंग करना है, मान लीजिए इस तरह का या फिर इस तरह का कटिंग करना है ना, तो ये दोनों ही पॉसिबल है किससे, टी स्लॉट से, है ना। टी इन मिलिंग टेबल एंड इट इज यूजफुल फॉर अंडरकट ऑपरेशन। अंडरकट का मतलब पूरे तरह से कट नहीं करेगा, है ना। एक होता है स्लॉट जो आर पार हो जाता है मेटल या वर्कपीस के, और एक होता है अंडरकट जो बस स्लॉट बनाएगा। ठीक है, 8वां नंबर है स्लिटिंग, और इसको स्लॉटिंग सॉ कटर भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कटिंग थिन स्लॉट। अगर पतला स्लॉट काटना है जिसका डेप्थ कम होगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्लिटिंग का। ऑल्सो यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ ऑपरेशन। मान लीजिए कोई भी चीज़ को काट के अलग करना है, उसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेटल सीट को काट के अलग करना है, मेटल सीट पतला होता है ना, तो उसके लिए हम लोग स्लिटिंग सॉ कटर का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट है फॉर्म मिलिंग कटर। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पेशल शेप्स लाइक कनकेव शेप बना सकते हैं, कॉन्वेक्स शेप बनाना हो और गियर टिथ बनाना हो तो उस, है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म मिलिंग कटर। कॉन्केव शेप जानते हैं ना, कॉन्केव किसको बोलते हैं, ये कॉन्केव शेप होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ये कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स नहीं पढ़े, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आप लोग पढ़े होंगे,
या कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एंड इट इज आइडियल फॉर मास प्रोडक्शन। तो ये सारे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर और उसका क्या काम है, ठीक है। थ्योरेटिकल बेस्ड है ये सारी चीज़ें, बस आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ हम लेक्चर नंबर 33 को ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, नोट्स को अच्छे से बनाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।